यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा था। अलग अलग वर्ग और अलग अलग समाज के लोग इसका विरोध कर रहे थे, तो वहीं आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस नए नियम पर जो है यूजीसी के रोक लगा दी है। इस समय मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में मौजूद हूँ और ये तमाम युवा है मेरे साथ, युवा स्टूडेंट हैं, ये देश का भविष्य है। यूजीसी को लेकर इनकी क्या राय है, इनसे ही बात कर लेते हैं। अच्छा, आप बताइए, क्या नाम है आपका? सतीश सिकरवार। सतीश जी, यूजीसी के जो नए नियम आए हैं उस पर अब सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया, क्या समझ? देखो, जो विश्वविद्यालय कैंपसों के अंदर जो छात्र पढ़ता है वो उसके बीच में जाति धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस सरकार ने पहले देश को धर्म के नाम पर बांटा, अब छात्रों को जाति के नाम पर बांट रहे हैं। ये बिल्कुल कतई गलत है। इस सरकार को कोई मतलब नहीं होता है छात्रों के बीच में इस कानून को लाकर आप बच्चों के बीच में आज जनरल का छात्र किसी ओबीसी एससी एसटी छात्र के पास नहीं बैठेगा एक डर की वजह से। विश्वविद्यालय कैंपसों में छात्रों के बीच में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। इनको सोच लानी चाहिए कि आप ये एनईपी लेके आए, आज देश के तमाम प्रोफेसर, तमाम शिक्षाविद, तमाम डायरेक्टर, इनको एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों को ये नहीं पता कि एनईपी है क्या। ऐसे ऐसे कानून शिक्षा व्यवस्था का ढांचा पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है सरकार ने। इनको अच्छी शिक्षा का बजट बहुत बढ़ा देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बजट आज तक नहीं उतरा है। ना किसी की फेलोशिप काट दी, एसआरएफ काट दी, जेआरएफ काट दी। इनको शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। ये ध्यान पता है किन चीजों पर दे रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम जाटव धर्म, बिल्कुल धर्म की बात पे। अच्छा, यूजीसी को लेकर आप कैसा मानते हैं? जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाई है, तो कैसा मानते हैं? जैसे कि आप अभी पता है कि कोर्ट ने स्टे लगा दी गई है, तो जो कि काफ़ी सही है अभी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि इसको तुरंत ही इसको पास नहीं किया जा सकता है। इस पे काफ़ी रिसर्च और स्टडी करने के बाद ही ये चीज़ करनी चाहिए। और जैसे कि अच्छा, और भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए कि आप इसे कैसा मानते हैं? सर, मैं इससे ना तो जनरल के बेस पे देखूंगी, ना एससी एसटी के बेस पे देखूंगी। मैं अपने हित एज अ स्टूडेंट मैं अपने हित के लिए देखूंगी ये चीज़, क्योंकि जो विरोध जो कर रहे हैं हम लोग, वो हमारे लिए भी गलत नहीं है और ना उन लोगों के लिए गलत है। क्योंकि ये बात जो सर ने बोली कि उनके पास भी बैठना हमें डर लगेगा, दैट इज़ ट्रू। क्योंकि हमें क्या पता कि वो हमारे लिए क्या सोच रहा है या क्या बोल दे, उस चीज़ पे एक्शन ले लिया जाए, जबकि हमारा कोई वो इंटेंशन ही नहीं है। तो हम बस वेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ पे फैसला ले और हमारे लिए भी, जनरल कास्ट के लिए भी सोचा जाए। अच्छा, आप बताइए, आप इसे कैसा मानते हैं? जैसा कि बताया कि भेदभाव हो जाता है, एक स्टूडेंट्स आपस में तमाम वर्ग के किसी भी जात के, किसी भी समाज के बैठते हैं, लेकिन उनमें भी डर का माहौल ऐसा होगा, तो कैसा? सर, पहली बात तो ये है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ाई एससी वालों के लिए वही जनरल वालों के लिए, तो भेदभाव का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर ये है कि मतलब जैसे अगर एक जनरल का बच्चा बैठा है और अगर एससी एसटी का बच्चा बैठा है, तो अब ये है कि एससी एसटी वालों बच्चों मतलब जनरल के लिए क्या सोच रहे हैं या क्या चीज़ है, तो वो हमें नहीं पता। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट अब जो वो ऑर्डर आया उसका बिल्कुल, उसका सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको लेकर कहीं न कहीं खुश नज़र आ रहे हैं। अच्छा, आप बताइए कि जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी के नए नियम केंद्र सरकार ने जो बनाए थे, उसके बाद रोक लगा दी है, तो कैसा मानते हैं? मेरा मानना ये है कि मतलब बच्चों के लिए, जो जनरल वाले बच्चों के लिए ये एक राहत का प्रतीक बना है, क्योंकि जो एससी एसटी वाले बच्चों के मतलब हित, मतलब किसी का अनहित नहीं होना चाहिए, हित सबका होना चाहिए। बट एज ए स्टूडेंट मैं ये कहूँगा कि मतलब सबको समान भाव से और निष्कर्षता से देखा जाए, जिससे मतलब और स्टूडेंट्स का भला हो, ना कि किसी पॉलिटिकल पावर का या मतलब किसी गवर्नमेंट का। अच्छा, एक बार मैं फिर लिए चलता हूँ, इनसे बात कर लेता हूँ मैम से एक बारी फिर दोबारा। मैम, आप एक बात बताइए कि शिक्षा का मंदिर है और जहाँ पर ये जात धर्म, क्योंकि स्टूडेंट्स एक दोस्त भी होते हैं, यहीं से दोस्ती की भी शुरुआत होती है, और ऐसे में ये नियम कितने सही और कितने गलत? सर, ये क्योंकि दोस्ती में कोई जात धर्म नहीं। ये बात तो है, दोस्ती में जात धर्म नहीं होता। और ये नियम कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट के थ्रू ये बोला जा रहा है तो ये चीज़ बहुत गलत है। क्योंकि इक्वली हर इंसान को ट्रीट करना, इक्वली हर स्टूडेंट को ट्रीट करना, ये ही मानसिकता बनी रहनी चाहिए। क्योंकि अब एज अ स्टूडेंट हम बैठे हुए हैं, सब साथ में बैठे हुए हैं, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो जनरल कास्ट हो, स्टूडेंट है, उनको एक पद मिला हुआ है, दैट इज़ अ स्टूडेंट। तो वो चीज़ इक्वली हमारे माइंडसेट में रहनी चाहिए कि हाँ, हम स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट की तरह हमें ट्रीट करें। और ये कोई जो भेदभाव लेकर आया जा रहा है, ये चीज़ से हमें थोड़ा सा छुटकारा मिला बिल्कुल मिले। छुटकारा मिले। ये बिल्कुल स्टूडेंट्स थे जिनका साफ तौर से ये कहना है कि जहां यूनिवर्सिटी हो या शिक्षा का मंदिर, वहां पर सिर्फ एक स्टूडेंट होता है, कोई जात धर्म नहीं। इसी को लेकर जो है तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनका साफ तौर से ये कहना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम पर रोक लगाई है वह कहीं ना कहीं सही है। शिव कुमार, न्यूज 18, आगरा।